गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा डिस्कशन है बेटा वो है नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मीन्स द मटेरियल्स which are found in the nature, and these materials are very important for the sustenance of this ecosystem, for the sustenance of this ecosystem. So nature provides these materials, ठीक है, which are present in the nature. लेकिन उनकी महत्ता इंपॉर्टेंस इतना है बेटा, ये जो यूनिवर्स है हमारा, जो बायोस्फीयर है, ये सर्वाइव नहीं कर सकता अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं हो तो। ओके, सो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, आर एयर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, एयर, water is also an important resource, soil is also an important resource. So first we will have discussion regarding air. Air is a mixture of gases. The different gases which are present in the air are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, other inert gases, and even water vapors are also there in the atmosphere. Okay, so air is a mixture of gases. कौन कौन सी गैसें बताई मैंने? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये बेटा जो एयर है, आप कल्पना कीजिए, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, क्या हम ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। आवर सर्वाइवल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर। पौधे हैं हमारे, देखिए, अगर CO2 नहीं होगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो CO2 is also important. You may be thinking, what is the importance of nitrogen? My dear students, nitrogen also plays a very significant role, because with the help of some microorganisms, that atmospheric nitrogen is being utilized and it is converted into some other forms, and by that one only plants are making use of that nitrogen. Okay, ये जो आज हम मॉनसून का जो सीजन है, हवा का जो बहना है, ठीक है, क्लाइमेटिक जो चेंज आ रहे हैं, ऑल दीज आर अकरिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। प्यारे बच्चों सुनिए, एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो एयर का इनवलप है, उसी की वजह से ही हमारी पृथ्वी का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है, जो एवरेज 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, वो बनता है। अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स इनवलप ऑफ द एयर नहीं होता, तो यहाँ का तापमान बेटा दिन में बहुत ज़्यादा होता और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती। हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता। जो मून है लगभग सूर्य से बराबर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ मून के ऊपर कोई इन्वेलप ऑफ द एयर नहीं है, इसलिए वहाँ दिन का तापमान लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, एंड ड्यूरिंग नाइट इट गोज नियर बाई इन -190 डिग्री। So now you can understand the importance of air. And when we talk about the different layers of the atmosphere, देखिए बेटा, सबसे जो जमीन के सतह से जो लगती हुई वायुमंडल की जो लेयर है, उसको कहेंगे हम ट्रोपोस्फेयर, TROPOSPHER, ट्रोपोस्फेयर। इट गोज नियर बाई अप टू द 13 किलोमीटर, ठीक है, जमीन सरफेस से लेकर के 13 किलोमीटर के आसपास तक ऊपर जाती है, जिसमें ये हमारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स वगैरह हैं, और दिस
layer of the atmosphere plays very significant role for climatic change, winds, weather. उसके बाद दूसरा जो लेयर है वो है स्ट्राटोस्फेयर. स्ट्राटोस्फेयर, STRATOSPHERE. Stratosphere is also very important role. This layer is the atmosphere where the ozone layer is present. देखिए बेटा, स्ट्राटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन प्रेजेंट होती है और यही ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है. ठीक है, यही ओजोन लेयर. और उसी की वजह से हम अपने आप को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इल इफेक्ट से, जैसे कैंसर है, स्किन डिजीज है, कैटरेक्ट्स है, ठीक है, उससे बचा सकते हैं. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद तीसरा जो स्फेयर है मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर के बाद जो है वो है आपका एक्सोस्फेयर, आउटमोस्ट. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एंड atmosphere is very important for us, not for us, even for the other all living organisms. Their survival cannot exist. अब सुनिए बेटा, भारत सरकार ने 1981 के अंदर 1981 के अंदर एक नियम लेके आए, एयर प्रोटेक्शन एक्ट, so that the air pollution can be restricted. Air pollution can be restricted, but nowadays our activities has become the main cause to become the air highly polluted. हमारी दैनिक दिनचर्या ऐसी हो गई, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हमने वायु को बहुत ही पॉल्यूटेड कर दिया बेटा. और तुम्हारी नॉलेज के लिए बताऊं, 1987 के अंदर जो नॉइज है, नॉइज को भी इसी के अंदर ऐड कर दिया. ठीक है. तो मेरा बोलने का मतलब ये है बेटा, वी मस्ट थिंक अबाउट दीज नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो. दे आर दोज फैक्टर्स बाय विच आवर लाइफ इज बिकम ईजियर इफ दे आर इन द प्रॉपर बैलेंस. ठीक है. If they will be affected by our life activities, that means our survival will also get affected. इसलिए हमें वायु प्रदूषण को भी रोकने से अपने अहम योगदान देने चाहिए. और महात्मा गांधी ने कहा था, नेचर कैन मीट आवर नीड बट नॉट ग्रीड. प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूर्ति कर सकती है, लेकिन हमारी लालच को वो मीट नहीं कर सकती. So don't be greedy, be affectionate towards nature and be a true citizen. Protect your natural resources so that our survival become very fruitful. Thank you.